नमस्कार साथियों, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस अधिनियम के तहत आती है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस संविधान अनुच्छेद के तहत की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के तहत। नेक्स्ट वन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीव्र औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन, सतत आर्थिक विकास। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तीव्र औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन, सतत आर्थिक विकास। नेक्स्ट वन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। भारी उद्योग, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। करेक्ट आंसर है ए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को किस संकट का सामना करना पड़ा था। चीन भारत युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, अकाल और खाद्यान्न संकट। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। चीन भारत युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, अकाल और खाद्यान्न संकट। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में संकट का सामना करना पड़ा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के रूप में जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। तो कौन था। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, के.एन. राज, बी.टी. कृष्णमाचारी। तो करेक्ट आंसर है बी, गुलजारीलाल नंदा। कौन थे योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष। गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी। तो कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों नीतियां अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित था। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ स्थित था। नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर है बी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 का मुख्य उद्देश्य क्या था। रोजगार सृजन। तो करेक्ट आंसर है ए, रोजगार सृजन सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो किस पर विशेष ध्यान दिया गया था। गरीबी उन्मूलन पर। क्वेश्चन नंबर 12, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। किसको दी गई थी। उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी को। उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र तीनों को प्राथमिकता दी गई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार। तो करेक्ट आंसर है ए, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो करेक्ट आंसर है हरित क्रांति को प्राथमिकता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को प्राथमिकता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 हुआ था। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था पोखरण परीक्षण। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत की योजना प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। उच्च आर्थिक विकास दर, औद्योगिकरण, वित्तीय सुधार, निर्यात
वृद्धि। तो करेक्ट आंसर है ए, उच्च आर्थिक विकास दर। नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो करेक्ट आंसर है डी, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के रूप में जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर है बी, छठी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के रूप में जानी जाती है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर है बी, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? तो किस योजना को कहा जाता है? पांचवी पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार लागू किए गए? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? करेक्ट आंसर है बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो करेक्ट आंसर है बी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? करेक्ट आंसर है ए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की। पहली पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का सबसे अधिक हिस्सा किस क्षेत्र को आवंटित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है कृषि और सिंचाई। करेक्ट आंसर है बी, कृषि और सिंचाई। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? योजना आयोग, नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है योजना आयोग। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर है ए, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो करेक्ट आंसर है 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर है बी, 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर किस नए संस्थान की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर है सी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग को समाप्त कर। कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसे युद्ध और अकाल के कारण पूरा नहीं किया जा सका? तो करेक्ट आंसर है बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है। करेक्ट आंसर है बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान IT क्रांति को बढ़ावा दिया गया? तो करेक्ट आंसर है सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना को। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस योजना के दौरान हुई थी? तो किस योजना के दौरान हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक सफल मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का सुझाव दिया था। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद सरकार किस प्रणाली पर कार्य कर रही है? तो करेक्ट आंसर है
दीर्घकालिक विकास रणनीति। करेक्ट आंसर है ए, दीर्घकालिक विकास रणनीति पे सरकार कार्य कर रही है। भारत में मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई थी? चौथी योजना, पांचवी योजना, नौवीं योजना, 10वीं योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चौथी योजना में, पांचवी योजना में, नौवीं योजना में, 10वीं योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर है बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण, कृषि और सिंचाई, सेवा क्षेत्र का विकास, रक्षा क्षेत्र का विस्तार। तो करेक्ट आंसर है बी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? 9वीं योजना, 10वीं योजना, 11वीं योजना, 12वीं योजना। तो स्वच्छ भारत मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं। तो करेक्ट आंसर है डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1951 से लेके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल या टाइम पीरियड माना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट आंसर है 9%। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर है बी, समावेशी विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 9वीं योजना। करेक्ट आंसर है ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर है 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रेरित था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर है सोवियत संघ। करेक्ट आंसर है बी, भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल सोवियत संघ से प्रेरित था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर है सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत में कौन सी योजना प्रणाली अपनाई गई? तो करेक्ट आंसर है बी, नीति आयोग द्वारा दीर्घकालिक नीति योजना अपनाई गई। करेक्ट आंसर है बी।